हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का सेकंड चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज अबाउट द माइटोसिस, जो स्टेट बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है। तो डोंट मिस द लेक्चर, कंटिन्यू इसे देखिए। हम बात करेंगे माइटोसिस की। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होता है, क्यों होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। सो माइटोसिस इट इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन जो होता है सोमैटिक सेल में, दैट इज बॉडी सेल एंड स्टेम सेल में। ठीक है, स्टेम सेल क्या होते हैं ये हम बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में डिटेल में समझ कर लेंगे। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद भी जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में भी माइटोटिक डिवीजन होता है और उसी से क्या होगा, माइटोसिस होके ही आगे एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो का कन्वर्जन फोइटस में होगा और फोइटस जो है वो न्यूबॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस का रोल क्या है? रिपेयर, डैमेज को रिपेयर करना, रीसिंथेसाइज करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे क्या है, पैरामीटर्स है सेल डिवीजन के, स्पेसिफिकली माइटोसिस के। ठीक है, अब ये जो माइटोसिस है ना, माइटोसिस डिवाइड की गई है दो स्टेजेस में। ठीक है, या हम कह सकते हैं दो स्टेप्स में। देयर आर टू स्टेप्स। पहली होती है कैरियोकाइनेसिस। क्या होती है पहली? कैरियोकाइनेसिस। इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इट इज फॉलोड बाय व्हाट? साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो जो हमारा माइटोसिस है कितने स्टेप्स में डिवाइड किया गया? टू स्टेप। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। अब हम देखेंगे द वेरी फर्स्ट स्टेज दैट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। सो एज इट नेम सजेस्टर्स, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होना है। क्या होना है इसमें? न्यूक्लियर डिवीजन होना है। एंड दिस न्यूक्लियर डिवीजन इज अकर इन 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ठीक है, तो 4 फेजेस होती है या स्टेजेस होती है, दोनों भी हम इसे कह सकते हैं। देयर आर 4 distinct phases by which karyokinesis is going to be happen. इसे सीक्वेंस से ही याद रखना। The very first phase is prophase. ठीक है, पहली कौन सी होती है? प्रोफेज। सेकेंड वन इज मेटाफेज। थर्ड वन इज एनाफेज। and the last fourth one is telophase, and telophase is followed by the cytokinesis. टेलोफेज के बाद क्या होता है? टेलोफेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने वाला है। राइट, नाउ लेट्स गो विद द कैरियोकाइनेसिस की वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज द प्रोफेज। अब प्रोफेज में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी फर्स्ट, ये फर्स्ट फेज है। अब अगर हम इन जनरल देखेंगे तो ये सेल होती है, सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में हमें मिलता है डीएनए जो क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। राइट, ठीक है। अब प्रोफेज में होता क्या है? प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टार्ट टू डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई। क्रोमैटिन फाइबर जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनका क्या होगा? कंडेंसेशन। क्या होगा उनका? कंडेंसेशन। सो पहली स्टेज क्या होनी है यहाँ पे? डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लग जाएगी। सेकंड क्या होगा? क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन होगा। क्या होगा? क्रोमैटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? वो कन्वर्ट होने लगेंगे इनटू द
क्रोमोजोम किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होने लगेंगे। ठीक है, थर्ड इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल्स दिखाई देने लगते हैं, अपीयरेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। तो क्या क्या चीजें हो रही है, सब में पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट टू कंडेंस टू बिकम अ क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल अपीयर्स। ये तीन चीजें जो है ये प्रोफेज में होती है। प्रोफेज खत्म होने तक क्रोमैटिन फाइबर जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस। क्रोमोसोम बन जाएंगे, जितने भी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम उसमें चाहिए उतने क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी और हमें सेंट्रियोल्स दिखने लग जाएंगे। तो प्रोफेज के एंड तक ये चीजें हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सी आती है, नेक्स्ट स्टेप है मेटाफेज, राइट। सेकेंड स्टेज कौन सी है, सेकेंड स्टेज है मेटाफेज। तो अब प्रोफेज में जो भी क्रोमोसोम बने हुए हैं, ठीक है, कंडेंसेशन होके क्रोमैटिन फाइबर में जितने भी क्रोमोसोम बने वो सारे के सारे क्रोमोसोम पैरेलली इक्वेटोरियल पर अरेंज हो जाते हैं। कहाँ अरेंज होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल इक्वेटोरियल पर अरेंज हो जाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ 4-5 क्रोमोसोम ड्रॉ करूंगी। जितने क्रोमोसोम उस सेल में प्रेजेंट रहेंगे सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पर, आप देख सकते हो, इसे मैं व्हाइट डॉटेड लाइन के साथ हाईलाइट करके बता सकती हूँ, ये इक्वेटोरियल प्लेन है सेल का। यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे। तो क्या है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक अपीयरेंस ऑफ द मेटाफेज, क्रोमोसोम अरेंज्ड एट, यस, क्रोमोसोम अरेंज्ड एट कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, कहाँ पे अरेंज है वो, इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज है। और कैसे अरेंज है, पैरेलली, एक दूसरे को कैसे अरेंज है, पैरेलल तरीके से वो अरेंज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, आपको ये सवाल अराइज हो रहा होगा कि बाबा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहाँ चला गया। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पेरीफेरी में चला जाता है ताकि जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन सही से हो, और हमें माइक्रोस्कोप में वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दिखाई नहीं देता है। इसके बाद में क्या होना है, मेटाफेज के बाद में थर्ड स्टेज आ जाती है जो है एनाफेज। मेटाफेज के बाद में जो तीसरी फेज है वो कौन सी है, एनाफेज है। तो एनाफेज में क्या होगा, अब एनाफेज में जितने भी क्रोमोसोम इक्वेटोरियल पर अरेंज थे, कहाँ अरेंज थे, इक्वेटोरियल पर अरेंज थे, वो अपोजिट टू द पोल क्या किए जाते, खींचे जाते विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से आते हैं, स्पिंडल फाइबर ये सेंट्रियोल से अराइज हो जाते हैं। और जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का, क्या होता है, सेंट्रोमियर रीजन जो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम का, उस सेंट्रोमियर पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, जिसे हम किंटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, किंटोकोर कहते हैं। और उस किंटोकोर के हेल्प से क्या होगा, आप देखो ये स्पिंडल फाइबर ऐसे निकले, ये इलास्टिक फाइबर रहते हैं, प्रोटीनिशियस होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं जो पुल करेंगे किसे, अपोजिट डायरेक्शन में क्रोमोसोम को, सिस्टर क्रोमोसोम्स को। तब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को किंटोकोर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, किंटोकोर, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है टू द सेंट्रोमियर। तो अब एनाफेज में हमें दिखाई क्या देता है, एनाफेज में हमें दिखाई देता है कि अपोजिट पोल के पास, अपोजिट पोल के पास क्रोमैटिड जो है, सिस्टर क्रोमैटिड जो है, उन्हें पुल किया जा रहा है और ले जाया जा रहा है। यू कैन ऑब्जर्व हियर, इन्हें इधर इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एनाफेज में। अब नेक्स्ट फेज कौन सी है, नेक्स्ट फेज है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होगा, अब टीलोफेज में क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होके बन जाते हैं क्रोमैटिन। क्या बनेंगे वो, क्रोमोसोम डीकंडेंस होके बन जाएंगे क्रोमैटिन फाइबर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, सेंट्रियोल गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो टीलोफेज में जो कुछ भी हो रहा, और इसमें हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियर स्टेज है ये। कितने न्यूक्लियस दिखाई देंगे हमें इसमें, 2 न्यूक्लियसेस दिखाई देते हैं। तो एक इधर से न्यूक्लियस, मतलब अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रही है इसलिए मैंने इसको डॉटेड स्ट्रक्चर में आपको दिखाया। ठीक है, और उसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर, जो क्रोमोसोम डिकंडेंस हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमैटिन फाइबर में। तो टीलोफेज कौन से, 2 न्यूक्लियस इसमें हमें दिखाई देते हैं, ये 2 न्यूक्लियाई हमें इसमें दिखाई देते हैं। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो जाती, क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है,
सेंट्रियोल डिसअपियर हो गए और क्रोमोसोम डीकंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमोसोम डीकंडेंस होके क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो गए। इस वजह से इसे एंटी प्रोफेज भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोफेज में जो भी हो रहा है उसके उल्टे टीलोफेज में हो रहा है, इसलिए टीलोफेज इज ऑल्सो नोन एज एंटी प्रोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या क्या रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रीअपियर, क्रोमोसोम डीकंडेंसेस इनटू क्रोमैटिन फाइबर, सेंट्रियोल डिसअपियर्स एंड 2 न्यूक्लियाई हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब जैसे ही टीलोफेज होता है, टीलोफेज के बाद में नेक्स्ट फेज आती है जिसका नाम है स्टेज है। ये अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो कौन सी स्टेज है, वो है साइटोकाइनेसिस। तो साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने वाला है। अब टीलोफेज में स्टेज कैसी है, टीलोफेज में ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस हमें दिखता है, टीलोफेज एंड होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से दिख जाती है, उसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर भी दिखाई देते हैं, सेंट्रियोल डिसअपियर हो गया। तो अब यहाँ होगा क्या, यहाँ होगी नेक्स्ट स्टेज जो है साइटोकाइनेसिस। तो मान लो ये टीलोफेज का जो, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि ये टीलोफेज वाला स्ट्रक्चर अभी हमें दिख रहा है लाइक दिस। एक सेल है और दैट सिंगल सेल इज हैविंग 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसमें क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें एक फरो फॉर्मेशन होता है और हमें वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है लाइक दिस। ठीक है, क्या फॉर्मेशन हुआ, फरो फॉर्मेशन हुआ। फरो फॉर्मेशन का हुआ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब ये और डीपर 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 होते जाता है और इवेंचुअली ये 2 डॉटर सेल जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। अब वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस शो कर रही है। समझ आ गया आप लोगों को, इजी है। 4 स्टेजेस में कैरियोकाइनेसिस को डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सीक्वेंस से याद रखो। उसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। तो अब हम एक बार फिर देख लेंगे कि किसमें होता क्या है। देखो, ये है सिंपल स्टेज जहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब होगा प्रोफेज। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई और क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम बन गए और ये क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल पर अरेंज हो गए। इक्वेटोरियल पर अरेंज हो जाने के बाद यहाँ पे देखो स्पिंडल फाइबर से वो एक अपोजिट पोल की तरफ खींचने लग गए। अब यहाँ देखो ये टीलोफेज है जिसमें आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे, एक ही सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे। फिर होगा साइटोकाइनेसिस और जिसमें 2 इंडिविजुअल डॉटर सेल बन गई। अब यहाँ देखो साइटोकाइनेसिस के लिए फिशर फॉर्मेशन हुआ, फरो फॉर्मेशन हुआ और ये फरो ब्रेक होके इवेंचुअली 2 डॉटर सेल्स बन गई। ठीक है, समझ में आया माइटोसिस कैसे होता है। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे विथ एवरी स्टेज। तो शुरुआत होती है प्रोफेज से। प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, क्रोमैटिन फाइबर कन्वर्ट्स इनटू द क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल अपीयर होता है। ये होगा प्रोफेज में। प्रोफेज इज फॉलोड बाय व्हाट, मेटाफेज। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल पर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल पर अरेंज हो गए। उसके बाद में आती है एनाफेज, जिसमें स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से निकले हुए हैं वो किंटोकोर बनाते हैं, मतलब सेंट्रोमियर पर अटैच हो जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड के और उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, 2 न्यूक्लिएटेड सेल, बाय न्यूक्लिएटेड सेल हमें दिखेंगी जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रीअपियर, क्रोमोसोम डीकंडेंसेस इनटू द क्रोमैटिन फाइबर, सेंट्रियोल डिसअपियर्स। और जैसे ही टीलोफेज खत्म हो जाती है क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, फरो फॉर्मेशन होगा और उस फरो की वजह से उसमें ब्रेक होके 2 सेपरेट डॉटर सेल बन जाएंगे। अब ये होता है इन दी एनिमल सेल। प्लांट सेल में फरो फॉर्मेशन नहीं होता, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है और ये सेल प्लेट आगे जाके सेल वॉल की मिडल लैमेला बनती है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होगा, सेल में फरो फॉर्म होने की जगह सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा और उस सेल प्लेट का आगे जाके किस में कन्वर्जन होना है, मिडल लैमेला ऑफ द सेल वॉल। सो आई होप आपको माइटोसिस समझ में आ गया होगा। माइटोसिस ये सोमैटिक सेल और स्टेम सेल में होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन है, इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। इसमें सेल्स जो है वो एग्जैक्ट कॉपी होते टू देयर मदर सेल, मतलब वो क्लोन होते हैं। ठीक है, अगर आपको माइटोसिस समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जुड़े रहिए डीसीबी बायोलॉजी के साथ, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखने वाले मियोसिस, मियोसिस के 2 पार्ट, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है,
इस पे अच्छे से नोट्स बनाइए, ये स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज दैट क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड स्टडी वेल। बाय, हैव अ ग्रेट